जूतों के डब्बे में छुपाया गया ऐसा वर्ल्ड कप जो गायब होने के बाद फिर कभी ना मिला। इंग्लैंड में मुनक्किद होने वाले सन 1966 के वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी थे जब लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में एक इंतहाई नायाब चीज को नुमाइश के लिए रखा गया। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीविल्स रमियत थी जो सन 1930 के वर्ल्ड कप से हर 4 बरस बाद वर्ल्ड कप की फातेह टीम को दी जाती थी। 20 मार्च को एक दिन जब सिक्योरिटी गार्ड्स आराम कर रहे थे तो ये अचानक इस हाल से गायब हो गई। ये सब कैसे हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं। इसी रोज इस बिल्डिंग में एक मजहबी तकरीब भी होनी थी और यहाँ लोगों का हुजूम मौजूद होना था। सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ देर बाद मालूम हुआ कि इमारत के पिछले दरवाजे तोड़े गए हैं और डिस्प्ले केस में से ट्रॉफी चोरी कर ली गई है। चोरों ने इस केस में मौजूद इन स्टैम्प्स को नजरअंदाज किया जिनकी मालियत 30 लाख पाउंड थी और इस 3000 पाउंड मालियत की ट्रॉफी को ले उड़े। बरतानिया की खुफिया एजेंसी स्कॉटलैंड यार्ड ने इस हाई प्रोफाइल डकैती के हवाले से फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया जो अब एक आलमी खबर बन चुकी थी। वर्ल्ड कप के आगाज से कुछ अरसा कबल ही इस ट्रॉफी का गुम हो जाना यकीनन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन FA के लिए दर्द-ए-सर था। इसलिए फौरी तौर पर इसी ट्रॉफी का रिप्लिका यानी नकल तैयार करने का फैसला किया गया ताकि अगर असल ट्रॉफी ना मिले तो कम अज कम फौरी तौर पर इसका रिप्लिका फातेह टीम को दिया जा सके। खेलों की दुनिया की शायद सबसे कीमती ट्रॉफी की चोरी उस वक्त एक सनसनीखेज फिल्म का स्क्रिप्ट मालूम होने लगी जब एक दिन FA के चेयरमैन जॉन मेयर्स को एक नोट मौसूल हुआ। इस नोट पर दर्ज था कि मुझसे 15,000 तावान के एवज ट्रॉफी ले जाओ। ये यकीनन इस चोरी की तहकीकात के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त थी। ताहम पुलिस की जानिब से जॉन मेयर्स को मशवरा दिया गया कि वो तावान की रकम अदा करे और इस अनोखी सूरत हाल से निमटने के लिए उनके साथ एक अंडर कोर अफसर तैनात किया गया। जब ट्रॉफी और तावान का तबादला होना था तो इस अंडर कोर अफसर ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसका दावा था कि ट्रॉफी इसके पास है। ये शख्स दरअसल एक साबिक फौजी था जिसका नाम एडवर्ड बीचले था। बीचले को तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन ट्रॉफी फिर भी पुलिस के हाथ न लग सकी। जिस ट्रॉफी को लहरा कर किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी का करियर अमर हो जाता है और जिसके लिए लगभग 2 माह तक दुनिया भर के 32 ममालिक की टीमें खून पसीना एक करती हैं, इसके बारे में लंदन में किसी को ये मालूम नहीं था कि वो किसके पास है। ताहम ये पहली मर्तबा नहीं था जीविल्स रमियत नामी इस ट्रॉफी को ऐसी ड्रामाई सूरत हाल से गुजरना पड़ा हो। दूसरी आलमी जंग के दौरान इस वक्त फीफा के इतालवी नायब सदर ओटोरिनो बारासी इस ट्रॉफी की हिफाजत के हवाले से इतने परेशान थे कि उन्होंने इसे बैंक ऑफ रोम की तिजोरी से निकालकर अपने बिस्तर के नीचे पड़े जूतों के डब्बे में छुपा दिया था। उनका ये अमल यकीनन अनोखा था लेकिन ये इस नायाब ट्रॉफी को छुपाने की बेहतरीन जगह साबित हुई। यहाँ से इस ट्रॉफी को सन 1950 तक नहीं हिलाया गया जब ब्राजील में टूर्नामेंट का दोबारा आगाज हुआ। अब 16 बरस बाद ये ट्रॉफी एक बार फिर गैर महफूज थी लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये कहाँ मौजूद है। फिर 27 मार्च को वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जनूबी लंदन में एक डेव कॉर्बेट नामी आम शहरी अपने कुत्ते पिंकल्स को चहलकदमी के लिए बाहर लेकर गईं। कुत्ते ने कॉर्बेट के हमसाइयों की गाड़ी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया जिसके करीब अखबारों से लिपटा हुआ एक पुरस्कार पैकेज मौजूद था। कॉर्बेट ने बाद में बताया कि जब मैंने इस पैकेज के एक हिस्सा पर मौजूद अखबार को फाड़ा तो अया होने वाले हिस्सा पर ब्राजील, मगरबी जर्मनी और यूराग्वाय के नाम दर्ज थे। जब मैंने दूसरी तरफ से पैकेज को फाड़ा तो मुझे एक ऐसी ट्रॉफी दिखाई दी जिसमें एक खातून एक प्लेट अपने सर पर उठाए हुए है। मैंने इस ट्रॉफी को अखबारों और टेलीविजन पर देख रखा था, इसलिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कुछ रोज कबल गुम होने वाली ट्रॉफी ही थी और जिस कुत्ते ने इसे ढूंढने में कलीदी किरदार अदा किया था अब वो एक कौमी हीरो बन चुका था। इसे नेशनल किनाइन लीग जीतने के बाद मेडल से भी नवाजा गया था और ये बतौर अदाकार दी सपाई विद ए कोल्ड नोज में भी काम कर चुका था। जब ब्राजील ने सन 1970 का वर्ल्ड कप जीता तो उन्हें असली ट्रॉफी दी गई।
ये ट्रॉफी हासिल करने के बाद ब्राजील वो पहला मुल्क भी बन गया था जिसने 3 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया था। शोमई किस्मत, ठीक 13 बरस बाद ये ट्रॉफी ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के हेडक्वार्टर से चोरी हुई और फिर कभी ना मिल सकी। कहा जाता है कि उसे चोरी करने वालों ने शायद इसे पिघला कर सोने में तब्दील कर दिया था। इस ट्रॉफी की बाकियात में से जो चीज अब भी मौजूद है वो उसकी 20 है, जिसे सन 1954 में तब्दील किया गया था। ये भी फीफा के स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मौजूद हेडक्वार्टर्स से सन 2015 में मिली थी। एफए की जानिब से 1966 में इस ट्रॉफी का जो रिप्लिका यानी नकल तैयार करवाई गई थी वो अब मैनचेस्टर में नेशनल फुटबॉल म्यूजियम में मौजूद है। यही वो चोरी थी जिसके बाद से फीफा की जानिब से असल ट्रॉफी को अपने पास रखा जाता है और टीमों को इसका रिप्लिका दिया जाता है। जीविल्स रमियट दरअसल फीफा के तीसरे सदर थे और उन्होंने सन 1930 में यूराग्वाई में पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद की मंसूबाबंदी की थी। ये ट्रॉफी फ्रांसीसी मुजस्समा साज एबल लाफ्लोर ने डिजाइन की थी। उन्होंने इस ट्रॉफी में फतह की यूनानी देवी नाइकी का सोने का अक्स दिखाया था जिन्होंने अपने सर पर एक कप उठा रखा है। उसे सबसे पहले विक्टोरिया का नाम दिया गया। फ्रांसीसी जबान में इसे कोपे दो मोंड कहा जाता था जिसका मतलब वर्ल्ड कप है। ये ट्रॉफी 35 सेंटीमीटर लंबी थी और उसका वजन 3.8 किलोग्राम था। ये ट्रॉफी चांदी की थी और इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। इसकी बुनियाद एक ऐसे कीमती पत्थर की थी जिसका नाम लापस लाजवली है। इसकी बुनियाद के चारों अतराफ पर सोने की तख्तियां लगी हुई थीं जिन पर फातेह टीमों के नाम कंदा थे। ब्राजील ने ये ट्रॉफी सबसे ज्यादा 3 मरतबा 1958, 1962 और 1970 में जीती थी।